हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की। वीक वाइज देखा जाए तो 13 to 28 वीक्स और इसमें हमारे आते हैं 4 to 6 मंथ्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेबी बम्प। सो इस सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा सा शो होने लगता है। मतलब पूरा तो नहीं दिखेगा और कुछ कुछ लेडीज़ को तो सेकंड ट्राइमेस्टर जाते जाते तक ये शो होने लगता है और कुछ को शुरू में ही स्टार्टिंग में दिखाई देने लगता है। सो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी बम्प शो होने लगेगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा डाइट। सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ होने लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना है और हेल्दी डाइट रखनी है। जितना हो सके घर का ही खाना है। और क्योंकि इस सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके बेबी की ग्रोथ होने लगी है तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है इमोशनल चेंजेस। सो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस फील होने लगेंगे। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, रोने का मन करना, ये सब होने लगेगा। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है बैक पेन। आपको बैक में पेन होने लगेगा क्योंकि इस वक्त हमारे बेबी का वेट गेन होना शुरू हो गया है और वो साइज़ में भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से हमारे बैक में पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है स्लीप, कि आपको किस साइड और कैसे सोना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स आपको पीठ के बल या फिर पेट के बल सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं सोना है। आप किसी भी करवट सो सकते हैं, आप सीधे भी सो सकते हैं पर थोड़े टाइम के लिए। ज़्यादातर आपको अपनी लेफ़्ट करवट ही सोना है। वैसे आप राइट करवट भी सो सकते हैं लेकिन लेफ़्ट साइड सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो है ब्लीडिंग गम्स। अगर आपकी गम्स में ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल सिम्टम है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए और उनकी बताई हुई मेडिसिन खानी चाहिए। आपको मेडिसिन कभी भी खुद से नहीं खानी है। सेवेंथ जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में हमें कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का होना भी सही नहीं होता और डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो जल्दी से सही हो जाता है। एट्थ जो हमारा पॉइंट है वो है हार्ट बर्न। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन रहती है और आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है तो ये भी एक प्रेगनेंसी का कॉमन नॉर्मल सिम्टम है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको थोड़ा हल्का और हेल्दी ही खाना चाहिए क्योंकि कई बार तली हुई चीज़ों से भी हमें हार्ट बर्न होता है और प्रेगनेंसी में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हुआ था जब सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा था और मुझे कुछ भी खाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को बताया और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी मेडिसिन दी कि मुझे एकदम से ही आराम हो गया। तो आपको भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। नाइन्थ जो हमारा पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीटल। अब जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है इसमें हमारे बेबी का डेवलपमेंट होता है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पीक टाइम होता है जब हमारे बेबी की ग्रोथ होने की होती है, उसकी बोन्स वो सब बन रहा होता है। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वॉमिटिंग आती है और उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं खा पाते। लेकिन जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें हमें वॉमिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इसमें हमें अच्छे से खाना पीना चाहिए। तो जो हमारा पॉइंट है वो है मूड स्विंग्स। आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। सो इस टाइम पे आपको कभी भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी आपको रोना आ सकता है। सो इस टाइम पे हमारे डैड टू बी को भी बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में एक कॉमन सिम्टम है। 11th पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रैवल।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अपने बड़ों और अपने डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद। कुछ लोग तो इसमें बेबी मून पर भी जाते हैं, तो आप लोगों को भी अगर कहीं जाना है तो आप प्लान कर सकते हैं और इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।